दोस्तों देखिए, जो ऊपरली घाटी है जिसको अपर वैली बोलते हैं, उसका मनोरम दृश्य मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। ये सारे पेड़ जो लगे हुए हैं, जैसे लग रहा है कि जंगल है। ये सेब के पेड़ हैं। बहुत ही खुशहाल ये जो एरिया है यहाँ का, कुल्लू मनाली का अपर वैली, देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों धूप निकली, बहुत ही सुंदर आज दिन है, खूबसूरत दिन है। और मैं सजला वाटरफॉल जा रहा हूँ। देखिए, ये देखिए रास्ता है ये, यहाँ से अब मैं सजला वाटरफॉल जाऊँगा। देखिए डिस्टेंस 15 मिनट्स वॉक है यहाँ से। ये देखिए दोस्तों, तो आज मैंने सोचा कि अपने दर्शकों को मैं एक झरने पर जाऊँ, मौसम का फ़ायदा उठाते हुए। और उस दृष्टि से मैं आज घर से निकला हूँ कि सजला वाटरफॉल जाऊँ। अगर संभव हुआ तो वहाँ स्नान भी करूँ। मौसम ठंडा लग रहा है इस समय, लेकिन देखते हैं कि धूप कितनी है। और दोस्तों वहाँ विष्णु टेम्पल सजला भी लिखा हुआ है यहाँ, तो भगवान के भी दर्शन करेंगे। देखिए दो काम हो जाएंगे, एक तो सजला वाटरफॉल हो जाएगा और एक विष्णु टेम्पल के दर्शन हो जाएंगे। तो मैं चलता हूँ। यहाँ तक गाड़ी में आ सकते हैं आप दोस्तों। और अब यहाँ से पैदल रास्ता शुरू हो गया। देखिए सजला वाटरफॉल की ओर मैं जा रहा हूँ। बहुत ही सुहावना दिन, बहुत सुंदर। ये देखिए यहाँ कोई मंदिर भी मुझे नजर आ रहा है। ये देखिए सजला वाटरफॉल। मदरा पान नहीं हो सकता वहाँ। ये देखिए यहाँ से स्टेयर्स शुरू हो गई और अब इन स्टेयर्स के द्वारा मैं सजला वाटरफॉल की ओर बढ़ रहा हूँ दोस्तों। मौसम बहुत सुहावना, बहुत दिनों के बाद पूरी तरह मौसम खुला। बीच में धूप तो निकलती रही, लेकिन जो मौसम था वो विश्वसनीय नहीं था। यही था कि 1-2 घंटे धूप रहेगी, लेकिन जो आज है वो हम कह सकते हैं कि मौसम बिल्कुल आज खुला रहेगा। चलो पहले इस मंदिर के दर्शन करते हैं दोस्तों। अभी अंदर चलता हूँ मैं। सजला फॉल जाते हुए ये जो है सजला गांव है। कुछ देखिए मकान बहुत ही यहाँ प्राचीन है, बहुत पुराने मकान है। देखिए स्लेट पोस्ट, जो कि पहाड़ी वास्तुकला का प्रतीक है। और बहुमंजिलिया मकान भी बन रहे हैं। देखिए काफ़ी बन गए हैं। मेजॉरिटी जो है वो बहुमंजिलिया मकानों की है, नए मकान बन गए हैं। तो यहाँ सेब के पौधे भी लगे हैं, सेब के बगीचे हैं लोगों के। तो ऐसा लगता है कि जो इनका आर्थिक जो सोर्स है, इकॉनमी जो है, सेब पर आश्रित है। ये देखिए, और दूसरी तरफ देखिए यहाँ से जो बहुत ही सुंदर दृश्य बन रहा है वो भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। टेलीकम्युनिकेशन वाले के बड़े बड़े टावर्स। ये देखिए बहुत बड़ा पेड़ देवदार का। धूप खिली हुई दोस्तों पूरी तरह से, बहुत आनंद आ रहा है। ठंडी ठंडी हवा चलती हुई, आज गर्मी भी नहीं है यहाँ पर। अब मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ यहाँ इस पगडंडी से होके। और इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि एरोस लगा दिए हैं ताकि कोई भटक ना जाए। देखिए सूचना लिखा हुआ है, और इन्होंने लिखा है कि कूड़ा करकट ना डालें यहाँ पर। और बिल्कुल ठीक बात है। देखिए
जो भी कोई यहाँ पर्यटक या श्रद्धालु आएगा तो उसकी जिम्मेवारी है कि यहाँ कूड़ा करकट ना डाले। स्थान पवित्र हैं, इनको डस्टबिन की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, देखिए धीरे धीरे अब मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा हूँ और मेरे साथ आप भी वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए 2 नवयुवक भी जा रहे हैं। कोई यहाँ पर एक पगडंडी नहीं है, अलग अलग रास्ते बने हुए हैं, तो आप यहाँ भटक भी सकते हैं। तो मैं तो यहाँ धीरे धीरे जा रहा हूँ और ये सुनिश्चित कर रहा हूँ कि मैं ठीक रास्ते पर से ठीक पगडंडी पकड़ूँ। ये देखिए इस साइड भी पगडंडी है, इस साइड भी पगडंडी है और यहाँ से भी पगडंडी है। तो मुझे ऐसा बताया गया कि एरोज लगे हुए हैं। हाँ लगे हुए, पीला एरो मुझे दिख रहा है एक, तो मैं आपको भी बताऊँगा पीला एरो। तो बहुत अच्छा काम किया हुआ है। अदरवाइज यहाँ रास्ता भटका जा सकता है। ये देखिए पीला एरो लगा हुआ है यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों एरो लगा हुआ है, बहुत अच्छी बात की है। ये देखिए क्योंकि यहाँ पर्यटक नहीं है, रास्ते अवरुद्ध हैं। सारी घाटी जो कुल्लू वैली है किसी न किसी तरीके से क्षतिग्रस्त है। कहीं रास्ते चले गए, कहीं भूस्खलन हो गया, कहीं लोगों की ज़मीन बह गई, कहीं मकान बह गए या स्लाइड हो गए। तो टूरिस्ट नहीं है और यही कारण है कि ये जो कियोस्क हैं, जो बने हुए खोखे से बने हुए जो शेड्स हैं, इनमें कोई गतिविधि नहीं है। अगर यहाँ पर पर्यटक होते तो यहाँ मैगी, चाय या कोई दूसरे पेयजल का बंदोबस्त हो सकता था। तो यही कारण मैं सोचता हूँ कि ये बंद है। अभी टूरिस्ट सीज़न भी जैसे बरसात हुई है तो इतना नहीं था। अब जैसे सितंबर का माह शुरू हो गया है तो अब अक्टूबर में जब दशहरा शुरू होगा तो पर्यटक भी आएंगे और यहाँ इन लोगों का कारोबार चलेगा। यहाँ भी देखिए कितने कियोस्क हैं, खोखे हैं देखिए। और दोस्तों देखिए कितना घना जंगल देयार का, बहुत ही बड़े बड़े पेड़ हैं। मेरे अनुसार कोई पेड़ तो 150-200 साल पुराने भी होंगे। देखिए इनकी जो गर्थ है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ये देखिए कि प्रकृति ने अपने खजाने कहाँ कहाँ छुपा के रखे हैं दूर दराज के क्षेत्रों में, ताकि वहाँ पर जो प्रकृति से सच्चे दिल से प्यार करता है वही पहुँच पाए। और जहाँ तक मेरी बात है, मुझे ट्रैकिंग करना अच्छा लगता है, मैं हाइकिंग भी करता हूँ। तो ये मेरे शौक़ हैं, तो मुझे चलने में कोई समस्या नहीं है और एंजॉय करता हूँ। देखिए बिल्कुल अकेला हूँ यहाँ, कि मैं आपको सारा व्यू बता रहा हूँ। बीच में देखिए चारों तरफ का मैंने आपको दृश्य दिखा दिया है दोस्तों। ये देखिए धीरे धीरे मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा हूँ। ये देखिए निशान लगाए हुए एरोज हैं और इन एरोज को फॉलो करते हुए मैं जा रहा हूँ। आज सजला फॉल की तरफ पर्यटक नहीं है, कोई पर्यटक नहीं मुझे मिला। तो ये देखिए अब यहाँ पगडंडी आ गई है। ये देखिए यहाँ भी इन्होंने एरो लगाया हुआ है। देखिए बहुत अच्छा इन्होंने काम किया हुआ है। देखिए कितनी पगडंडियाँ हैं, इस तरफ से भी पगडंडी है, यहाँ से पगडंडी है, यहाँ से पगडंडी है। तो अगर एरोज ना लगाए जाएं
तो पूरे चांसेस हैं कि यहाँ जो पहली बार आ रहा है वो भटक सकता है। हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले ब्लॉग में मैंने अपने दर्शकों को पेड़ों का क्या महत्व है हमारे दिनचर्या में, जो डे टू डे लाइफ है या हमारे जो जीवन है, कि किस प्रकार से पेड़ हमारे लिए एक वरदान है, बहुत ही ज़रूरी है। तो आज मैं इस जंगल में खड़ा होकर बताना चाहूँगा आपको कि जैसे बता क्या रहे हैं हुई है कि कुल्लू घाटी में बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है। 172% ज़्यादा बारिश हुई, 172%। और इसी कारण से भूस्खलन हुए, नुकसान हुआ, पेड़ गिर गए। लेकिन ये देखिए जंगल है, हरा भरा है, तो यहाँ तो ना कोई स्लाइड हुआ, ना कोई भूस्खलन हुआ है, ना ही कोई पेड़ गिरा हुआ है। तो ये दोस्तों जो पेड़ हैं, यही ये जो आपका सॉइल इरोजन है, जो मिट्टी का कटाव है, उसको रोकते हैं। इनकी देखिए जड़ें, इन्होंने मिट्टी को पकड़ा हुआ है, देखिए कितनी दूर दूर तक फैली हैं जड़ें, ये देखिए। तो मैं अपने ब्लॉग्स में हमेशा यही बात करता हूँ कि दर्शकों, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा वातावरण है, बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे। और ये जो भूमि कटाव हो रहा है या भूस्खलन हो रहे हैं, उनसे बचा जा सके। और ये जो पेड़ हैं, ये जो बाढ़ आती है उसको भी कंट्रोल करते हैं, देखिए। तो इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैंने बता दिया है कि लगभग मैं कोई आध घंटे से चला हूँ, तो कोई भी मुझे ऐसा जगह नहीं दिखी जहाँ पर कि कोई सॉइल इरोजन हुआ है, भूमि कटाव हुआ है या कोई और नुकसान हुआ है। यहाँ देखिए रास्ता कठिन हो गया है, दुर्गम हो गया है, और बड़ी जो इसकी ढलान है बहुत ज़्यादा है, ये देखिए। बहुत ध्यान से पैर रखना पड़ रहा है। और यहाँ भी देखिए कितना कठिन है ये। पहले मैं आपको इस तरफ से बता दूं आपको, ये देखिए कितना, इस रास्ते से मैं आया हूँ, और अब मैं ये जो रास्ता है जो मैं फॉलो करूँगा, जहाँ से गुजरूँगा, वो बताऊँगा आपको। ये देखिए पूरे चट्टान है, ये पैर फिसल जाए तो ये देखिए बिल्कुल चट्टान है ये, और बारिश के कारण ये स्लिपरी हो गई है। ये देखिए यहाँ से मैं उतरा हूँ, दोस्तों। आज मैं अपनी ट्रैकिंग स्टिक नहीं लाया हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि इतना कठिन रास्ता होगा। ये देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए ये वाला रास्ता है, ये रास्ता देखिए, इन पत्थरों से मैं होके आया हूँ। ये देखिए एक पगडंडी यहाँ से है, एक पगडंडी यहाँ से है, लेकिन यहाँ देखिए एरो लगा है। अगर एरो ना होता तो दोस्तों मैं यहाँ से जाता, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस रास्ते से जाता। तो यहाँ मैंने एरो देखा है, देखिए हनुमान जी के रंग में ये एक एरो लगा है, और एक एरो आगे लगा हुआ है, ये देखिए। तो इन एरोज को फॉलो करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर एरो ना होते तो स्वाभाविक था कि मैं रास्ता भटक जाता, फिर वापस आना पड़ता। ये देखिए मैंने ये वाला मार्ग फॉलो करना था, जो कि शायद एक मेरे को एक हट सी दिखाई पड़ रही है। मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, तो इस हट की तरफ मैंने निकल जाना था और फिर वापस आना पड़ना था मुझे।
बहुत अच्छा किया कि एरोस लगा दिए हैं। इससे एक जो अनाड़ी आदमी है वह भी सजला वाटरफॉल पर पहुंच सकता है। दर्शकों देखिए, यह पहला नज़ारा यहाँ से नाला बहता हुआ, और अब ऐसा लग रहा है कि झरने से काफ़ी नज़दीक हूँ मैं। कोई 10 मिनट और लगेंगे। देखिए झरने का पानी तो आपने देख लिया, और देखिए कितनी हरियाली, कितनी सुंदर है ये जगह यहाँ। कल कल बहता हुआ पानी, ये देखिए बहुत नैरो पगडंडी है, तंग है, संकरी है। ये देखिए, और एक देखिए खोखा जो है वो बिल्कुल नीचे पानी के साथ बनाया हुआ है। तो यहाँ पेयजल पीने का अलग ही आनंद होगा। कोई आप चीज़ खाएंगे तो पानी के साथ बहता हुआ जो आपका एक खोखा है, इसका जो आप जो भी चीज़ वहाँ खाएंगे या पिएंगे उसका नज़ारा कुछ और ही होगा। ये देखिए जगह बहुत सुंदर। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि मैं लगभग यहाँ पिछले 27-28 साल से रह रहा हूँ देवभूमि में, इस वैली में। तो मेरे जहन में नहीं आया कभी भी कि मैं सजला वाटरफॉल पर जाऊँ। शायद मुझे पता ही नहीं था कि सजला वाटरफॉल भी है। ये तो कुछ दिन पहले मुझे पता लगा कि सजला वाटरफॉल है, जब यहाँ बहुत ज़्यादा बरसातें हो रही थी। तब मैंने सोचा था कि जैसे मौसम खुलता तो मैं जाऊँगा वहाँ। तो आज आया हूँ। ट्रैफिक बहुत है आते हुए, क्योंकि लेफ़्ट बैंक ही चल रही है, राइट बैंक अवरुद्ध है। जगह जगह वहाँ भूस्खलन हुआ है, तो सारी गाड़ियाँ लेफ़्ट बैंक से जा रही हैं। चाहे ट्रक है, चाहे बसेज हैं छोटी वाली, और दूसरी गाड़ी हैं। तो रश बहुत है, ट्रैफिक बहुत है। जो आपका डिस्टेंस 1.5 घंटे में कवर होना था, उसमें कम से कम 3 घंटे लग रहे हैं। तो सब चुनौतियों को पार करता हुआ मैं यहाँ पहुँचा हूँ। इस पानी के नालों के साथ साथ देखिए, मैं ये जो छोटी सी पट्टी सी बनी है इस पर जा रहा हूँ। थोड़ा सा भी ध्यान भटक जाए तो मेरा पाँव पानी में जा सकता है। खतरा तो कोई नहीं है। इस तरफ भी देखिए, और ये नीचे कियोस्क देखिए। आप आवाज़ सुन सकते होंगे पानी की। ये देखिए बहुत आनंद आ रहा है। जैसे अब नाला शुरू हो गया तो ठंड बढ़ गई है। ये देखिए यहाँ स्लिपरी बहुत है। अब मैं इस तरफ से नीचे उतरूंगा। ये देखिए यहाँ भी एरो लगा है। ये देखिए एरो यहाँ भी लगा हुआ है। इतना स्वच्छ पानी देखिए। ए ड्रीम कम्स ट्रू। एक जो सपना था पूरा हुआ। अच्छा दृश्य देखने का, अच्छा एक झरना देखने का। इस नालू का बहाव देखिए आप। ऐसे लग रहा है कि जैसे दूध बह रहा है। ये देखिए देखिए पानी बहता हुआ। बहुत ही आनंद आ रहा है इसमें। और अब चढ़ाई द्वारे फिर शुरू हो गई है। ये देखिए नीचे देखिए कितना स्वच्छ पानी। आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे। ये देखिए दोस्तों बहुत सुंदर जगह है। आप यहाँ पिकनिक करने भी आ सकते हैं अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। और
अपना एक श्रेष्ठ समय बिता सकते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि मैं वो घड़ी आ गई है जिसके लिए कि मैं यहाँ आया हूँ। झरना शायद बहुत ही नज़दीक है। देखिए मुझे बहुत ही सुंदर जगह लगी। इससे पहले मैं जाना फॉल पर जाता रहता हूँ, कई बार गया हूँ। वो देखिए दोस्तों, यहाँ से आप झरने का पहला दृश्य देखिए। वो देखिए बहता हुआ झरना। तो अगर मैं जाना फॉल को इस झरने से कंपेयर करूँ तो बहुत ही आकर्षक है, बहुत सुंदर है और बहुत ही बड़ा है, व्यापक है। ये देखिए आप आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे। ये देखिए दोस्तों, ये है वो झरना। आहा, ऐसा लग रहा है जैसे दूध बह रहा है। ये देखिए अति सुंदर। आहा दोस्तों, यह नज़ारा देख के मैं अभिभूत हो गया। मैं नहीं बता पा रहा कि कितना मुझे खुशी है, कितना आनंदित मैं महसूस कर रहा हूँ। देखिए गजब का झरना, गजब का झरना। देखिए ऐसे लग रहा है जैसे दूध बह रहा है, पूरा दूध। पहले तो मेरा विचार था कि यहाँ मैं स्नान करूँ, लेकिन पानी ठंडा लग रहा मुझे। अभी मैंने टच नहीं किया और बहाव भी बहुत तेज़ है, तो स्नान करना यहाँ संभव नहीं होगा। टॉवल्स तो मैंने लाए थे। ये देखिए दोस्तों, मैंने स्पीकर लगा लिया है ताकि आप सुन सकें कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। पहले मैंने बिना स्पीकर से आपको यहाँ नज़ारा दिखाया। इतना सुंदर दृश्य दोस्तों बहुत ही कम देखने को मिलता है। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि दूध बह रहा हो। और आते हुए जैसे मैंने बताया था आपको कि मैं शायद स्नान करना भी पसंद करूं, लेकिन ये संभव नहीं है। बहाव बहुत तेज है नाले का, इस झरने का, और पानी भी मेरे को लगता है बहुत ठंडा होगा। ये देखिए एक गजब का दृश्य है, बहुत ही सुंदर। बार बार आना मैं पसंद करूंगा यहाँ, और अपने परिवार के साथ भी मैं यहाँ आना पसंद करूंगा। ये है देखिए प्रकृति की कोख में छिपे कुछ रहस्य। और इन्होंने देखो कितना अपना श्रृंगार किया हुआ है। देखिए झरनों के साथ श्रृंगार किया हुआ, पेड़ पौधों के साथ किया हुआ है, जंगली फूलों के साथ किया हुआ है। पूरी तरह श्रृंगार है यहाँ। ये देखिए यहाँ से भी पानी आ रहा है। तो हमें इस प्रकृति का आदर करना चाहिए, इसको सुरक्षित रखना चाहिए, कम से कम इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। और जैसा चला हुआ है कोशिश यही करनी चाहिए वैसे चले। अगर हम इसमें हस्तक्षेप करेंगे तो प्रकृति भी उसका बदला लेती है। और हम सब ने देखा कि किस प्रकार से अब की बार आपदाएं आई हैं, ना केवल कुल्लू जिला में, सारे हिमाचल में आई हैं, और इसके अलावा दूसरे प्रदेशों में भी आई हैं। कई जगह बाढ़ बाढ़ आई हुई है। तो प्रकृति का आप सत्कार कीजिए, प्रकृति को आप नमन कीजिए। ये देखिए दोस्तों, देखिए झरना बहता हुआ, कितना सुंदर झरना।
और पूरा झरने का मैं इसमें रोमांच ले रहा हूँ। ये देखिए, ऐसे लग रहा है जैसे दूध बह रहा है। बहुत ही मैं आज हर्षो उल्लास से भरपूर हूँ। बहुत मन बहुत खुश है, आनंद आ रहा है ऐसा दृश्य देख के। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की भी है कि मैं एक ऐसे दिन यहाँ आया हूँ जबकि धूप खिली हुई है, भीड़ भाड़ भी नहीं है यहाँ पर, और मैं एक श्रेष्ठ समय यहाँ बिता सकता हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ अपना लंच भी करूँगा, लंच भी लाया हूँ मैं। और अभी तो मैं नज़ारा देखूँगा यहाँ का। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा बन रहा है। एक लड़का नीचे दिखाई पड़ रहा है मुझे, आनंद आ गया। दोस्तों देखिए झरने का एक सुंदर स्वरूप। दोस्तों देखिए, अब मेरा लंच सज गया है। राजमा है, दही है, पानी है, और ये देखिए झरना बहता हुआ। देखिए लोकेशन देखिए, और यहाँ मैं आज अपना लंच करूँगा, तो अंदाज़ा आप लगा लीजिएगा कि क्या आनंद आएगा। ये देखिए और इसमें लगभग 1:40 का समय हुआ है और लंच का परफेक्ट समय है, और ये भी प्रकृति की गोद में और इतने सुंदर झरने के साथ बैठकर लंच करूंगा। दोस्तों थैंक यू। अब मैं लंच करता हूं। दोस्तों देखिए कितनी है। प्रकृति की गोद में क्या क्या चीजें छिपी हैं। देखिए नीली तितलियां थी ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए।